बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कोलीग्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक अ कंटेंट लिस्ट इन MS वर्ड। सो बिफोर डिस्कसिंग इट इन डिटेल, प्लीज लाइक द वीडियो, subscribe the channel Education and Research and press the bell icon। तो शुरू करते हैं कि MS वर्ड 2010 में कंटेंट लिस्ट कैसे बनाएंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि MS, MPhil और PhD स्टूडेंट्स को इस मामला में बहुत ही मुश्किल का सामना होता है। तो वो फॉर्मेटिंग के लिए, कंटेंट लिस्ट के जनरेशन के लिए या उसे मैनुअली बनाते हैं, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो इसे हम ऑटोमेटिक कैसे जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मेक इट here to come in styles, click here, manage styles, heading 2 पे क्लिक करें, यहाँ पे आए recommended में, heading 2 पे क्लिक करते हुए इसे शो करवा दें, heading 3 पे क्लिक करें और फिर शो करवा दें, heading 4 पे क्लिक करें, ये शो करवा दें, और heading 5, ये heading 6, ओके, इतनी बड़ी है जी, ओके कर दें। अब ये यहाँ पे ज़ाहिर हो जाएंगी क्योंकि पहले नहीं आ रही थी। अब इन स्टाइल्स को क्लोज कर दिया। नाउ कम टू द मल्टी लेवल लिस्ट, क्लिक करेंगे तो ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके आखिर में है डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। जब इस पे क्लिक किया जाएगा तो यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है 1। तो यहाँ पे हम कर देंगे, सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी चैप्टर हेडिंग। सो चैप्टर लिख दिया और यहाँ से इसका नंबर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इसकी पोजीशन लेफ्ट अलाइंड है, ये हो गया। इसे 0 कर दिया, ये हम कर देंगे 0। ओके, नाउ मोर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, न्यू स्टाइल है जी, हेडिंग 1 का, लेवल 1 है, स्टार्ट हमने 1 से करना है, और यहाँ पे फॉलो नंबर विद स्पेस। ओके, ये नाउ कम टू द सेकंड हेडिंग। सेकंड में जब आएंगे तो इसे हम कर देंगे ख़त्म। यहाँ पे पहले करेंगे हम हेडिंग 2, लेवल 2, और अब यहाँ पे चूंकि हम आए हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेवल 1 को सिलेक्ट करेंगे, डॉट, यहाँ पे नंबर्स 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये थर्ड लेवल पे भी सेम हम ऐसे ही करेंगे। हेडिंग 3 आ गई, लेवल 3 आ गया, यहाँ पे हम इसे, यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट, फिर लेवल 2 आ गया पॉइंट, और हमारा ये करंट लेवल यहाँ से आ गया। इसको भी ऐसे ही, यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड होगा, 12 होगा। ओके, यहाँ पे हम कर देंगे स्पेस और ऑल लेस, ओके, इनको 0 कर देना, इसको भी 0 कर दें, 0। ओके, सेकंड वाला ये भी 0 करें, इसे, इनको भी 0 करना है, और ये होगा स्पेस। द थर्ड वन आ गया, ये भी स्पेस है, 0 0। फोर्थ में इसको डिलीट करें, यहाँ पे हेडिंग 4 आ गई, लेवल 4 आ गया। नाउ यहाँ पे हम सबसे पहले अपना लेवल 1 लेंगे, पॉइंट, level 2 point
level 3 point, and now the current 0, same here, 0 space, ओके ओके जी। तो ये सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम इसे करेंगे जी, चैप्टर हेडिंग है तो ये चैप्टर हेडिंग होगी। ओके, अब हम चाहते हैं कि चैप्टर हेडिंग जो है वो सेंटर में हो, इसकी अलाइनमेंट। तो हम यहाँ पे चैप्टर हेडिंग में जाते हैं, मॉडिफाई में इसे करते हैं ब्लैक ऑटो एंड सेंटर टाइम्स न्यू रोमन 16 बोल्ड, ओके एंड ओके। तो हमने इसे अपडेट कर दिया ये चैप्टर 1। नाउ द हेडिंग सेकंड, heading 2, same the case, modify here, black auto times new roman 14 हमने सेलेक्ट किया हुआ था, ओके लेफ्ट अलाइंड है, ओके जी गुड। दैट्स आल्सो द सेकंड हेडिंग, सेकंड प्लीज चेक इट कि ये बोल्ड है, ओके हमने इसे बोल्ड कर दिया। बोल्ड होगा, ओके बोल्ड, ओके बोल्ड, दिस वन is नाउ सेकेंड चैप्टर। अब फिर चैप्टर हेडिंग पे चैप्टर 2 आ गया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फर्स्ट हेडिंग दीज आर द टाइप्स ऑफ, तो ये थर्ड लेवल की हेडिंग आ जाएगी। हम थर्ड पे यहाँ इसे क्लिक करते हैं, इसका कलर इसकी भी मॉडिफाई करते हैं हम यहाँ से, टाइम्स न्यू रोमन 12 बोल्ड, और ये इसका आ गया टू ब्लैक, स्पेस लेवल इसका, ओके जी इसको भी बोल्ड कर लें, इसको बोल्ड करना, third level. Now the second level की हेडिंग है, ये भी सेकंड लेवल की है, ये थर्ड लेवल की आ जाएगी, ये भी थर्ड लेवल की, ये भी थर्ड लेवल की हेडिंग आ गई। आप देख रहे हैं कि जहाँ पे भी हम क्लिक करते जा रहे हैं वहाँ पे ये खुद ही नंबरिंग होती जा रही है। Now second level की हेडिंग, third level, second level, this one is also second level, and third level। आप देख रहे हैं कि सिंपली हम हेडिंग पर जाके उसे क्लिक करते हैं और उसकी नंबरिंग जो है वो ऑटोमेटिक ही हो जाती है।
तो इस तरह से अपने सारे डॉक्यूमेंट पे आप जाके ये कर लेंगे और ये हम सारा एक मरतबा कर लें तो उसके बाद फिर हम इसे ताकि इसमें कोई एम्बिग्विटी ना रहे जी ये कुछ पे होता है कुछ पे नहीं होता, ऐसा ना हो। और V2 लेवल के अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो हम चैप्टर हेडिंग पे क्लिक करते हैं। ये चैप्टर हेडिंग आ गई, फिर लेवल 1 पे तीसरे चैप्टर, लेवल 2 पे इंस्ट्रूमेंट, ये फिर इसकी सब हेडिंग है तो ये लेवल 3 में चली जाएगी। ये लेवल 2 में आ गया, ये भी लेवल 2 में आ गया। और नाउ द फोर्थ चैप्टर, अब हम चैप्टर हेडिंग पे क्लिक करते हैं तो चैप्टर 4 खुद ब खुद ही आ जाता है। अब इस पे हम करते हैं हेडिंग सेकंड पे, इन सेकंड के बाद फिर हेडिंग सेकंड है, ये आ जाएगी सेकंड लेवल की हेडिंग। और अब इसके बाद हमारा जो है वो चैप्टर 5, और अब इसके बाद 5th चैप्टर आता है तो हम 5th चैप्टर यहाँ पे चैप्टर हेडिंग पे जब क्लिक करेंगे तो ये पहली है सब हेडिंग, ये भी सेकंड हेडिंग आ गई। अब ये आ गए हमारे conclusion, recommendations and now the features। अब हमारे ये सारी नंबर्स पूरे हो गए जिन पे हमने जो क्लिक करना था। तो अब कैसे हम जो है वो टेबल जनरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम आएंगे रेफरेंसेस में, रेफरेंसेस में आके हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे। ये आपको नज़र आ रहे हैं, आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहीं से चाह रहे हैं लिस्ट आ जाती है टेबल ऑफ कंटेंट्स की जो कि यहाँ पे है। इसे मज़ीद हम अगर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आएंगे अपने कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम देखेंगे फॉर टेम्पलेट, क्लासिक, डिस्टिंक्ट, फैंसी, मॉडर्न, फॉर्मल, और तो फॉर्मल पे हम क्लिक करते हैं। ओके, इनके दरमियान जो स्पेसेस लगानी है वो किन डॉट्स की सूरत में लगानी है या नहीं लगानी वो भी आपके सामने। शो पेज नंबर्स और राइट अलाइंड पेज नंबर्स, तो इस पे आप क्लिक कर दिया तो ये हमारे सामने टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस